नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ईडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज हम उसका 11th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ईडीएम एंड फ्रेजेस मेरे हिसाब से इसका मतलब शब्दों से खेलना। दोस्तों, जो वर्ड होते हैं उनका मतलब और होता है और जो कंबाइन होकर वर्ड सामने आ जाता है ईडीएम के रूप में, इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले 10 वीडियो आ चुकी हैं, उन वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें। विद ट्रिक के साथ मैंने कराए हैं और 11वीं वीडियो को भी विद ट्रिक के साथ करवाऊंगा। दोस्तों, इससे क्या होगा, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, इससे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मतलब कैसे? लास्ट में मैंने मैं हमेशा हर वीडियो में एक सेल्फ टेस्ट देता हूं, जिसमें मैं जो पहले वीडियो होती है उसके बिहार पे जो टेस्ट होता है उसके बिहार पे होता है। मतलब आपने टेस्ट देना ही देना है मेरे 4 ऑप्शनों के मतलब बताने से पहले। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होने लग जाएगी और आपको कितनी तैयारी की आवश्यकता है ये आपको पता लग जाएगा। लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और जब आपका फाइनल एग्जाम हो तब इनकी रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस और इसके साथ वन वर्ड एक ऐसी चीज है जिसके नंबर हमें फ्री में मिलते हैं। एक बार कहीं भी पढ़ा होगा तो 4 ऑप्शनों को देखकर आप कभी भी टिक लगाकर आंसर सही दे सकते हो। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पीपीएससी कोर्स, जैसे पटवारी का कोर्स, जैसे मास्टर कैडर का कोर्स, इस तरह के कोर्सों की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में मैं आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन देता रहूंगा और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हमारा ऑरेंज कलर का लोगो है, बालाजी एजुकेशन पॉइंट। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट ईडीएम है लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब होता है आखिरी सहारा। लास्ट रिसोर्ट का मतलब आखिरी सहारा, जो हम लास्ट में, जब हमें कभी, मतलब ये जो पुलिस की इमेज छप रखी है, मतलब इसमें क्या है भी, जब कोई ऑप्शन नहीं रहती तो हम लास्ट में किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, द लास्ट थिंग यू वुड डू इफ यू वेयर डिस्परेट एंड ऑल अदर कोर्स ऑफ एक्शन हैड फेल्ड। मतलब सब कुछ फेल हो जाने के बाद जो लास्ट में ऑप्शन बचती है वह आपके लिए आखिरी रास्ता कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब जब हम अपने पर भी लगाकर चलते हैं, जैसे जब कोई मुसीबत आती है, सब रास्ते फेल हो जाते हैं, तो हम लास्ट में किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। मतलब वह हमारा आखिरी सहारा होता है। लास्ट रिसोर्ट का मतलब आखिरी सहारा। नेक्स्ट है मेक वंस ब्लड रन कोल्ड। मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, इसका मतलब होता है हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, मतलब डर जाना, शॉक हो जाना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू कोज वन टू फील फ्राइटेंड एंड अननर्व्ड। दूसरा मतलब देखिए क्या होगा, समथिंग और समवन दैट शॉक और स्कैर यू अ लॉट, मतलब किसी कारण से डर जाना। एग्जांपल देखिए, दैट ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है भयानक, भयानक, कुछ भयानक। दैट ग्रूसम स्कैन इन द न्यू हॉरर मूवी मेड आवर ब्लड रन कोल्ड। फिर से देखिए, दैट ग्रूसम स्कैन इन द न्यू हॉरर मूवी। हॉरर मूवी मतलब भूतिया फिल्म। मूवी मेड आवर ब्लड रन कोल्ड, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई बच्चा है, मतलब उसे मकड़ी से डर लगता था, मकड़ी देखने के बाद उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, मतलब वह डर जाता था, बहुत बुरे तरीके से डर जाता था, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। तो मेक वंस ब्लड रन कोल्ड मतलब खून का ठंडा पड़ जाना, मतलब डर जाना। नेक्स्ट है लाफ टू स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों नफरत, नफरत। इसका मतलब होता है मजाक बनाना, टू मेक फन, मजाक बनाना, टू मेक फन। एग्जांपल देखिए, द जस्ट लाफ्ड माई आइडिया टू स्कॉर्न ड्यूरिंग द मीटिंग। दे जस्ट लाफ्ड माई आइडिया टू स्कॉर्न ड्यूरिंग द मीटिंग, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब 2 पर्सन है, मतलब वह मोबाइल में देखकर कुछ ना कुछ मजाक बनाने की, हंसने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक बनाना मतलब यह काफी हद तक हम इसे एंजॉयमेंट में ले लेते हैं। लाफ टू स्कॉर्न मतलब मजाक बनाना। नेक्स्ट है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग,
इसका मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना, मतलब जो कहना है मुंह पर कहना है, जरा सी भी हेजिटेशन ना रखना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू से समथिंग इन फ्रैंक एंड ओपन वे विदाउट हेजिटेटिंग। टू से समथिंग इन अ फ्रैंक एंड ओपन वे विदाउट हेजिटेटिंग। एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर मेक नो बोन्स अबाउट हैविंग कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। द प्राइम मिनिस्टर मेक्स नो बोन्स अबाउट हैविंग कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन हुआ करते थे। अभी तो ये इनका अंतकाल हो चुका है, अभी नहीं रहे। मतलब जो इनमें बात थी, जो ये पार्लियामेंट में बोलते थे बिना हिचकिचाहट के, वह उनसे जाने जाता थी। उनसे मतलब इनके मन में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब जरा सा भी हिचकिचाना नहीं। नेक्स्ट है लॉस आउट। लॉस आउट का मतलब होता है वंचित हो जाना, मतलब कुछ रह जाना या किसी से वंचित हो जाना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, बी अनसक्सेसफुल एंड सफर अ लॉस। बी अनसक्सेसफुल एंड सफर अ लॉस। सफर का मतलब होता है सहना, सहना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम द वन हु विल लॉस आउट इफ अवर वेंचर प्लान गोज रॉन्ग। आई एम द वन हु विल लॉस आउट इफ अवर वेंचर प्लान गोज रॉन्ग। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कुछ चीजें वंचित रह जाना, जब कुछ रह जाता है तो हम कानून का सहारा लेते हैं। मतलब वंचित रह जाना, लॉस आउट का सिंपल सा मतलब वंचित रह जाना। मेक द कट। मेक द कट इसका मतलब होता है एक आवश्यकता मानक तक पहुंचने के लिए किसी प्रतियोगिता के एक दौर से दूसरे दौर में जाकर सफल होना। मतलब मैं आपको समझाता हूं। मतलब मान लो आपने इस लाइन में जाना है, किसी वजह से ये लाइन आपके लिए बंद हो चुकी है और मतलब ये लाइनें खुली हैं, मतलब रास्ता थोड़ा सा लंबा है। मतलब इस लाइन को पहुंचने के लिए आप दूसरा रास्ता चूज कर रहे हो, उसका एक पड़ाव क्लियर करके आप दूसरे पड़ाव में जाकर उसमें दूसरा एंट्रेंस प्राप्त कर रहे हो। मतलब मेक द कट एक आवश्यक मानक तक पहुंचने के लिए किसी प्रतियोगिता के एक दौर से दूसरे दौर पर जाकर सफल होना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, टू रीच अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और सक्सेस इन पासिंग फ्रॉम वन राउंड ऑफ अ कंपटीशन टू अनदर। टू रीच अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, वह जहां पहुंचना जो स्टैंडर्ड हमें प्राप्त चाहिए, और सक्सीड इन पासिंग फ्रॉम वन राउंड ऑफ ए कंपटीशन टू अनदर। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ 2 year रिया मेड द कट एंड ज्वाइन द क्रिकेट टीम। आफ्टर इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ 2 year रिया मेड द कट एंड ज्वाइन द क्रिकेट टीम। यह एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है, मतलब इससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कहना क्या चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं, मतलब इसने ये रास्ता पड़ाव क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वह पूरे दिलो जान से खेल रहा है। मेक द कट मतलब एक आवश्यकता मानक तक पहुंचने के लिए आप प्रतियोगिता का सहारा लेकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जाना। नेक्स्ट है लॉसिंग ग्राउंड। लॉसिंग ग्राउंड इसका मतलब होता है स्थिति गवा देना, अपनी जो कंडीशन है वो गवा देना। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, बिकम लेस पावरफुल और एक्सेप्टेबल। बिकम लेस पावरफुल एंड एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल देखिए, द बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी इज लूजिंग ग्राउंड इन द न्यू जनरेशन। द बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोस्तों होता है ज्योतिषी विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान। द बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी इज लॉसिंग ग्राउंड इन द न्यू जनरेशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब पहले हमारी जीडीपी अच्छी चल रही थी, अभी कुछ कारणों की वजह से हमने अपनी अच्छी जो स्थिति थी वह गवा दी है। लॉसिंग ग्राउंड मतलब स्थिति गवा देना। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ग्राउंड जहां पे हम रहते हैं, लॉसिंग मतलब खो जाना, हार जाना। जहां पे हम रहते हैं वह खो गए, जो पहली स्थिति थी हमने वो स्थिति गुवा दी है। नेक्स्ट है मेक योर ईयर्स बर्न। मेक योर ईयर्स बर्न इसका मतलब होता है कुछ सुनकर शर्मिंदा होना, किसी की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाना। इंग्लिश में क्या होगा, टू फील अनकंफर्टेबल, एम्बैरेस्ड और डिसकंक्रेट बाय हियरिंग समथिंग। मतलब किसी की बातें सुनकर उससे शर्मिंदा हो जाना, कुछ सुनकर शर्मिंदा हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, when the result came, listen to the comments of my aunt and uncle made my ear burn। फिर से देखिए, when the result came, listening to the comment of my aunt and uncle made my ear
बर्न। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन ने प्रोजेक्ट तो तैयार किया था, ध्यान से देखिए, प्रोजेक्ट तो तैयार किया था, मतलब ये पर्सन ने उसमें कुछ नुक्स निकाल दिए या कुछ कह दिया जिससे यह पर्सन शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया, जिससे यह पर्सन शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया। मतलब क्या, मेक योर ईयर्स बर्न, कुछ सुनकर शर्मिंदा होना। बर्न मतलब होता है आग का लगना, अगर कानों पर आग लगेगी तो हम शर्मिंदा होंगे। नेक्स्ट है लॉस वंस हेड। लॉस वंस हेड, इसका मतलब होता है होश को खो देना। होश को खो देना इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू बी एंग्री एंड लॉस सेल्फ कंट्रोल। लॉस सेल्फ कंट्रोल, हम इसे पैनिक भी बोल सकते हैं। लॉस वंस हेड मतलब होश का खो देना। इंग्लिश में क्या होगा, टू बी एंग्री, लॉस सेल्फ कंट्रोल एंड पैनिक। एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट हिज हेड एंड सेड सम थिंग्स ही रिग्रेट। ही लॉस्ट हिज हेड एंड सेड सम थिंग्स ही रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछतावा, पछतावा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मतलब मॉब है, मॉब को हम कहेंगे एंग्री क्राउड। मॉब को हम कहेंगे एंग्री क्राउड, मतलब हिंसक भीड़ है, गुस्से में वह अपने होश खो चुकी है और लगातार नुकसान करते जा रहे हैं। लॉस वंस हेड मतलब होश का खोना। नेक्स्ट है मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है गुजारा करना। मतलब आपके पास सिर्फ इतनी सी इनकम रह गई है जिससे आप मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हो। इंग्लिश में देखिए क्या होगा, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे फॉर योर एवरीडे नीड बिकॉज यू हैव वेरी लिटल मनी, it is hard for you to make end meet. If you find it difficult to pay for your everyday needs because you have very little money, it is hard for you to make end meet. Example देखिए, Rakesh salary is so low that he finds hard to make end meet in a metro city. Rakesh salary is so low that he find hard to make end meet in a metro city. जैसे आप इसमें देख सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से दुकानें सब बंद हो गई, जिससे लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होने लगा। मतलब गुजारा हो तो रहा है, बड़ी मुश्किल से होने लगा। मतलब क्या होगा, मेक एंड्स मीट मतलब गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना, मतलब हैप्पीली नहीं जीना, बस मन मारकर कुछ गुजारा करना। नेक्स्ट है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करना। डिनाउंस क्रिटिसाइज मतलब किसी की बैक बाइटिंग, मतलब निंदा चुगली करना। इंग्लिश में क्या होगा, टू अटैक समवन यूजुअली वर्बली। टू अटैक समवन किसी के ऊपर प्रहार करना, यूजुअली सामान्य तौर पर, वर्बली मतलब बोलकर निंदा चुगली करना। एग्जाम्पल देखिए, ऑन द 9th होल रवि सडनली लैश्ड आउट एट रमन एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग इन देयर पार्टनरशिप। फिर से देखिए, on the 9th hole Ravi suddenly lashed out at Raman and accused him for cheating in their partnership। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन ये खड़े हैं, आपस में तो बात कर रहे हैं, बात करते करते वह पीठ पीछे किसी और की भी बुराइयां करते जा रहे हैं। जैसे ये दोनों पर्सन खड़े हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते जा रहे हैं। लैश आउट का मतलब घोर निंदा करना, डिनाउंस क्रिटिसाइज, इसके हम सिनोनियम बोल सकते हैं, मतलब घोर निंदा चुगली करना। नेक्स्ट है मेक समवन फ्लैश क्रीप। मेक समवन फ्लैश क्रीप, इसका मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, मतलब मन में डर हो जाना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू हॉरिफाइड समवन, किसी से डर जाना, टू हॉरिफाइड समवन। एग्जांपल देखिए, द फ्लड स्कैन ऑफ द सिटी मेड मी फ्लैश क्रीप। द फ्लड स्कैन ऑफ द सिटी मेड माई फ्लैश क्रीप। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई चोर है, कोई थीफ है, मतलब पुलिस वाले को देखकर भयभीत हो गया, पुलिस वाले को एकदम से देखकर भयभीत हो गया, मतलब मेक समवन फ्लैश क्रीप मतलब भयभीत हो जाना। दोस्तों, अगर हम एक इडियम या एक फ्रेज के ऊपर 1 मिनट या कोई इंग्लिश में सेंटेंस बताना या एग्जाम्पल बताना या इमेज के तौर पे समझाना, आपको वर्ड यहीं पे याद हो जाना चाहिए अगर आपकी मेमोरी तेज चल रही है। मेक समवन फ्लैश क्रीप मतलब भयभीत हो जाना। नेक्स्ट है लीड बाय द नोज। लीड बाय द नोज, इसका मतलब होता है नकेल हाथ में होना, मतलब आपकी डोर किसी और के हाथ में होना, मतलब आप किसी और के हाथों से नाचना, इशारों पर नाचना। टू हैव फुल कंट्रोल मतलब कुछ पूरा कंट्रोल, कुछ पूरा जोर होना। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर लीड्स माई सिस्टर अराउंड बाय द नोज। माई मदर लीड्स
माई सिस्टर अराउंड बाय द नोस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये कठपुतलिया की शेप लग रही है देखने में। जो कठपुतलियों का खेल होता है दोस्तों, वो ऐसे ही खेला जाता है। ये जो पंजा बना है, इस पे कुछ रस्सियां ऐसी तरह से बांध दी जाती हैं, वो कुछ ना कुछ हिलाते हैं और कठपुतलियां सेम कंडीशन पे हिलती जाती हैं। मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हाथ। मतलब क्या हुआ? लीड बाय द नोज टू हैव फुल कंट्रोल, मतलब किसी के हाथ में कुछ कंट्रोल हो जाना। नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग। मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है जल्दी से किसी की ओर जाना। जल्दी से किसी की ओर जाना, वह कोई पर्सन भी हो सकता है, वह कोई जीत भी हो सकती है, वह कुछ भी हो सकता है। जल्दी से किसी की ओर जाना। टू हरी डायरेक्टली टुवार्ड समथिंग, टू हरी डायरेक्टली टुवार्ड समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन वर सो हॉट एंड थर्स्टी आफ्टर प्लेइंग द फुटबॉल दैट दे मेड अ बीलाइन फॉर द वाटर। मतलब बच्चों को गर्मी लगी और उन्हें प्यास लगी फुटबॉल खेलने के बाद, और वे पानी की तरफ मतलब जल्दी से पानी की तरफ भागे। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई साइकिलों की रेस चल रही है। इनका मकसद क्या है? जीत की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचना। जीत की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचना मतलब एक दूसरे से आगे निकलकर जीत की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग मतलब जल्दी से किसी की ओर जाना। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब फुल एफर्ट, फुल प्रयत्न लगाना, पूरा जी जान लगाकर कुछ प्रयत्न करना, कुछ एफर्ट करना। इंग्लिश में क्या होगा? डू फुल एफर्ट। एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक कॉमनवेल्थ गेम अ सक्सेस। दिल्ली गवर्नमेंट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक कॉमनवेल्थ गेम अ सक्सेस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, सब कुछ मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए उसने ये दिन रात किताबें पढ़ी, मतलब पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया भी उसने एग्जाम क्रैक या क्लियर करना ही करना है, और उसने वाका ही कर दिखाया। उसके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है? पॉजिटिविटी, मतलब उसने एग्जाम क्लियर करके दिखा दिया। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट है लेट बायगोन बी बायगोन। लेट बायगोन बी बायगोन, ये मैंने पहले भी कराया है, मैंने इसीलिए रिपीट किया है क्योंकि एग्जाम में यह बार बार से रिपीट हुआ था। लेट बायगोन बी बायगोन, इसका मतलब होता है जो हो गया सो हो गया, मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हो गया सो हो गया। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या? टू फॉरगेट अबाउट अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। टू फॉरगेट अबाउट अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान एंड इंडिया नीड टू लेट बायगोन बी बायगोन फॉर द सेक ऑफ पीस। पाकिस्तान एंड इंडिया नीड टू लेट बायगोन बी बायगोन फॉर द सेक ऑफ पीस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये परेशान आदमी है, मतलब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, बुरा होने की वजह से ये परेशान है। दोस्तों इस ऐसे पर्सनों का हमें साथ देना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे पर्सन कई बार बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। पर इन्हें समझाना चाहिए लेट बायगोन बी बायगोन, मतलब जो हो गया सो हो गया, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब था हवा खाकर रह जाना। हवा खाकर रह जाना मतलब आपके पास कुछ भी पैसा ना रहना। इंग्लिश में कहेंगे क्या होगा? लाइव ऑन लिटिल मनी। लाइव ऑन लिटिल मनी, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड हैज बीन लाइविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ ऑन हिज सेविंग फ्रॉम हिज लास्ट जॉब। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ ऑन हिज सेविंग फ्रॉम हिज लास्ट जॉब। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये आप लगा सकते हो, गल्ला एक मान सकते हो, इसमें पैसे हैं, पैसे बाहर आए हैं, मतलब ये गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस चीज में पैसे की कमी हो रही है, या किसी वजह से आपके पैसे खर्च हो चुके हैं, जिससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हवा खाकर रहना, मतलब आपके पास कुछ ना रह जाना। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड, इसका मतलब होता है सबसे हालिया और सबसे फैशनेबल। सबसे हालिया
मतलब जो अभी अभी ट्रेंड में आया है और जो सबसे फैशनेबल है। इंग्लिश में कहेंगे समथिंग डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट वर्ड इन द मोस्ट रिसेंट एंड मोस्ट फैशनेबल इन इट्स कैटेगरी। समथिंग डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट वर्ड इज द मोस्ट रिसेंट और मोस्ट फैशनेबल इन इट्स कैटेगरी। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल्स न्यू फोन इज द लास्ट वर्ड इन टेक्नोलॉजी। एप्पल्स न्यू फोन इज द लास्ट वर्ड इन टेक्नोलॉजी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब अभी आने वाला है आईफोन 12 आने वाला है। मतलब इसका क्रेज अभी ही चल रहा, अभी से चलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब क्या होगा, अभी हाल ही में आने वाला जो अभी ट्रेंड या अभी फैशन में है। लास्ट वर्ड मतलब जो भी अभी हुआ है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, लास्ट वर्ड मतलब लास्ट जो अभी अभी हुआ है, वर्ड मतलब जो बोला है, जो अभी अभी फैशनेबल है, अभी अभी ट्रेंड में है, सबसे हालिया और सबसे फैशनेबल। नेक्स्ट है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है घोर निंदा करनी। लैश आउट का मतलब घोर निंदा करनी, चुगली करनी। इंग्लिश में देखो क्या होगा, टू अटैक समवन यूजुअली एंड वर्बली। एग्जांपल देखिए, ऑन द 9th होल रवि सडनली लैश्ड आउट एट रमन एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग इन देयर पार्टनरशिप। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, फिर भी आप कर लीजिए। इससे रिपीट से क्या होगा, जब आपके सामने लैश आउट आएगा तो घोर निंदा करना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। लैश आउट का मतलब कोई घोर निंदा या बैकबाइट, चुगली करनी। टू अटैक समवन यूजुअली वर्बली। ऑन द 9th होल रवि सडनली लैश्ड आउट एट रमन एंड अक्यूज्ड हिम चीटिंग इन देयर पार्टनरशिप। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई कहाँ पे सेल लगी हुई है, सेल लगने की वजह से इन्होंने कोविड-19 का ख्याल ना रखते हुए सब कोई मतलब सोशल डिस्टेंस का यूज नहीं कर रहा, जो कि यह पूरी बात घोर निंदा करने वाली बात थी। लैश आउट का मतलब घोर निंदा करना। नेक्स्ट है मैड एज ए हैटर। मैड एज ए हैटर, इसका मतलब होता है सिरफिरा, कोई पागल, कोई क्रेजी, कोई सीनिक, मतलब जो हम इसेंट्रिक हम बोलते हैं, इसेंट्रिक, जब ये पढ़े हैं दोस्तों स्पेलिंग। इसेंट्रिक मतलब होता है सन की आदमी, जो पागल है, जो सिरफिरा है। इंग्लिश में देखो क्या कहेंगे, समवन हु इज वेरी स्ट्रेंज और इनसेन। इनसेन का मतलब होता है जो सियाना नहीं है, जो पागल है। समवन हु इज वेरी स्ट्रेंज और इनसेन, क्रेजी, ड्रेंज एंड पर्टिकुलरली, मतलब पर्टिकुलरली इंसेंट्रिक, मतलब जो खास तौर पर, जो आम तौर पर मतलब सनकी है। एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड लेडी बिकम मैड एज ए हैटर बिकॉज ऑफ ऑल द हॉरिबल थिंग्स शी सा सम ईयर बैक। द ओल्ड लेडी बिकम मैड एज ए हैटर बिकॉज ऑफ ऑल द हॉरिबल थिंग्स शी सा सम ईयर बैक। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये लड़का कोई छेड़खानी कर रहा है, छेड़खानी की वजह से हम इसे बोल सकते हैं सिरफिरा पागल बदमाश है। सिरफिरा पागल बदमाश है। मैं इस तरह के आदमी को आई थिंक बीच बाजार चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए या जला देना चाहिए। मैड एज ए हैटर मतलब सिरफिरा, कोई पागल आदमी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मैंने बोला था हर वीडियो में, मैं आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब जो होती है दोस्तों, जो फ्रंट का शब्द होता है उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, लास्ट में उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इनके भी अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। ये आपके लिए पैरा जंबल, ये एक पैसेज या पैराग्राफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक एट का मतलब क्या हो जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब एक क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे लुक एट भी पढ़ा होता है, लुक आफ्टर भी पढ़ा होता है, लुक एट एंड लुक आफ्टर। इससे क्या होता है, आपको मतलब ना समझाने की वजह से या तो आप नंबर छोड़ के आ जाते हो या कुछ गलत लगा देते हो। दोस्तों फाइनल एग्जाम, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी होती है, आपका तुक्का लग जाएगा ये तो आप भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, लुक आफ्टर का मतलब कुछ देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। अ बेबी सीटर इज द वन हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट। अ बेबी सीटर इज द वन हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट। अगर दोस्तों ये रिपीट हो गया बाई चांस तो समझ लेना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इसकी आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगर रिपीट हो चुका है दोस्तों तो आप बता सकते हो मेरे बताने से पहले भी इसका आंसर क्या होगा।
लुक एट का मतलब की ओर देखना, लुक एट का मतलब तरफ देखना, किसी की ओर देखना। एग्जाम्पल देखिए, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ माई ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज यंग, हैव यू गोट अ टाइम लुक आफ्टर बिजनेस प्लान। ये दोस्तों अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, मतलब इसमें 3 सेंटेंस कंबाइन हो चुके हैं। थर्ड देखिए, वी आर गोइंग टू लुक एट द पॉसिबल ऑप्शन, वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन इसका मतलब होता है पीछे देखना, कुछ पीछे मुड़ के देखना। एग्जाम्पल देखिए, आई लव टू लुक बैक ऑन द गॉड ओल्ड डे ऑफ माई स्कूल लाइफ। लुक बैक ऑन मतलब पीछे मुड़कर देखना। लुक फॉरवर्ड का मतलब आशा करनी, लुक फॉरवर्ड का मतलब कुछ आशा करनी, कुछ होप करनी, कुछ उम्मीद करनी। एग्जाम्पल देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू द रिप्लाई ऑफ माई मेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। आई लुक फॉरवर्ड टू द रिप्लाई ऑफ माई मेल एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। अगला देखिए, लुक ओवर या लुक इनटू इसका मतलब है जांच या समीक्षा, जांच या कुछ जांच पड़ताल करना। द एडिटर विल लुक ओवर द आर्टिकल बिफोर इज पब्लिश्ड, द एडिटर विल लुक ओवर द आर्टिकल बिफोर इट इज पब्लिश्ड। आवर आफ्टर सेल्स सर्विस विल लुक इनटू द मैटर एंड कॉल यू बैक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था हर वीडियो में आपके लिए एक मतलब सेल्फ टेस्ट रखूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा अपनी तैयारी कितनी की आवश्यकता है। और दोस्तों इससे देखना आपको एक पॉजिटिविटी भी आएगी, क्योंकि जो मैंने ये सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन उठाए हैं वो लास्ट वीडियो से ही उठाए हैं, जिससे आपको अच्छे से आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। फर्स्ट है जिंजर अप, जिंजर अप जल्दी से इसको बताने की कोशिश कीजिए, ट्रिक कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास। चारों ऑप्शनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ए ऑप्शन, टू आइदर गेट एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड हो जाना, कीप एट अ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरियां बरकरार रखनी, टू इग्नोर इग्नोर कर देना, हैव पेशेंस मतलब अपने पेशेंस रखना, अपने में पेशेंस रखना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिंजर अप मैंने ट्रिक के साथ बताया था दोस्तों, अगर हमें जुखाम या सुस्त हो जाते हैं तो हम, जिंजर का मतलब होता है अदरक, तो हम अदरक वाली चाय पीते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पी जिंजर, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अदरक वाली चाय पीने के साथ मैं क्या हो जाऊंगा, मेरे में उत्साहित मतलब मैं उत्साहित काम करने के लिए उत्साहित हो जाऊंगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी सी डी वाले गलत हैं, मतलब आपको तैयारी की जरूरत और है। नेक्स्ट है हैक अराउंड, हैक अराउंड बताइए इसका मतलब क्या होगा। अ बिजी हाउस, वेस्ट टाइम, ड्रीम लैंड, टू फिनिश। बताइए दोस्तों, आपके पास 10 सेकेंड है। बिजी हाउस का मतलब होता है कोई व्यस्त घर, वेस्ट टाइम मतलब टाइम को वेस्ट करना, ड्रीम लैंड मतलब सपनों का घर, टू फिनिश मतलब कुछ खत्म करना। बताइए क्या होगा। मैंने ट्रिक के साथ समझाया था, किसी चीज को हैक कर रखा है उसमें एंटर करना समय बर्बाद करने वाली बात है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए सी डी वाला बिल्कुल ही गलत है। हैक अराउंड मतलब वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन आइज मॉन्स्टर, ग्रीन आइज मॉन्स्टर इसका मतलब बताइए क्या होगा। 10 सेकेंड आपके पास, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जेलसी किससे ईर्ष्या करनी, लेजी सुस्त, स्लीपी सोया हुआ, इग्नोरेंट मतलब नकारात्मक मतलब कुछ नकार देना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब दोस्तों अगर आपने जेलसी लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जेलसी का आंसर बिल्कुल सही है, बी सी डी वाले गलत हैं। ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब जेलसी। नेक्स्ट है जूस अप, जूस अप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फैट, टू इम्प्रूव, टू चार्ज अप, टू सपोर्ट। जूस अप का मतलब बताइए क्या होगा। फैट मोटापा, इम्प्रूव कुछ सुधार, टू चार्ज अप मतलब कुछ चार्ज करना जैसे फ़ोन चार्ज करना, टू सपोर्ट मतलब किसी के सपोर्ट में होना, सहायक में होना। बताइए इसका आंसर क्या था।
मैंने ट्रिक के साथ बताया था, अगर हमें वीकनेस आती है तो हम अपने आप को चार्ज करने के लिए जूस पी सकते हैं, जूस पीते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ए बी डी वाले गलत हैं। आई होप दोस्तों मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।